और आज की वीडियो है वो खतरनाक होने वाली है। इसमें क्या है कि मैं पूरा सस्पेंस बताने वाला हूँ ऐसे वीडियो का जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। यानी पूरे 2 साल बाद में इसके न्यू सीरीज लॉन्च हुई है। यानी मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 है वो लॉन्च हो चुका है। यानी उसकी डेट है वो फिक्स हो चुकी है। ट्रेलर और टीजर कंटिन्यू डेली आ रहे हैं। और यानी कि जो इसका सीज़न 2 है वो 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या है कि इसकी स्टोरी है वो रिवील हो चुकी है। इसका लगभग 90% या 80% आप इसका कह सकते हो ये जो है कि जो लीक हो चुका है। और इससे क्या है कि आपको अपनी उसकी स्टोरी है वो लीक हो चुकी है और सारा का सारा मैटर है वो बाहर आ चुका है। इससे क्या है कि हालांकि कहीं हद तक इसका जो ट्रेलर है, टीज़र है या ट्रेलर है जो वो काफ़ी अमेजोन प्राइम वीडियो वाले हैं वो काफ़ी डेली ही डाल रहे हैं। तो इससे क्या है एक इनसे भी आप गैस लगा सकते हो कि यार किस तरह का जो सीन होने वाला है। और इसके अलावा भी कई थर्ड पार्टी शोज़ है जिससे इसका अनुमान लगाना काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सीज़न 2 में क्या होने वाला है। यानी सीज़न 2 है वो मिर्ज़ापुर का आखिरी पार्ट है और ये क्या है कि यहीं पे ख़त्म होने वाला है और सारी स्टोरी इस पर जो भी है वो यहीं होने वाली है। चूँकि एक शानदार इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ही इतना अच्छा था कि लोगों ने इतना पसंद किया था इसको कि मतलब में इसके लिए लोग वेट कर रहे थे। और ये इतना शानदार था मतलब कि दूसरे पार्ट के लिए काफ़ी हद तक एक्साइटेड है। मैं खुद भी इसके लिए और देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। भाई इसने तो क्या गेम ऑफ थ्रोन्स की भी बॉट लगा रखी है भाई साहब। इंडिया में इतने लोग इसके लिए क्रेज़ी हैं और काफ़ी कैरेक्टर है जो लोग हैं जिनको पसंद करते हैं और कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि ये चीज़ें अलग है कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और बाद की क्या सिचुएशन है। लेकिन आपकी जो स्टोरी है उसको रिवील करूँगा मैं इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको स्टोरी है वो पूरी समझ में आया। तब चूँकि अब आपको स्टोरी बताऊँ उसके पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मिर्ज़ापुर है क्या भला, क्या है मिर्ज़ापुर। जिन्होंने नहीं देखी उनको लिए मैं 1 मिनट में बता देता हूँ और जिन्होंने देख चुके हैं उनको भी बता देता हूँ, उनको भी कई चीज़ें पता नहीं होगी। मिर्ज़ापुर है 2018 में अमेजोन प्राइम वीडियो द्वारा लॉन्च की एक मल्टी स्टारर है ड्रामा एक्शन थ्रिल वेब सीरीज है जिसमें टोटल कास्ट किए गए एक्टरों की संख्या 176 थी। शायद ये बात आपको पता नहीं होगी क्योंकि उसमें आपने जितने भी कैरेक्टर देखे हैं उसमें वो टोटल कैरेक्टर है वो 176 यानी 176 कैरेक्टर इस वेब सीरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इसका डायरेक्शन है वो तीन डायरेक्टर है जो कि निठल्ले डायरेक्टर है उन्होंने किया। लेकिन उनका डायरेक्शन काफ़ी हद तक बहुत ही शानदार था जिससे उसका डायरेक्शन का काम इसी से पता चलता है कि यार अपन जो लोगों ने उसको पसंद किया ना तो उस हिसाब से लगता है कि वो इतने बेरोज़गार थे, इतने ठाले बैठे थे कि उन्होंने इतनी हद तक लोगों के अंदर देखा और उनके अंदर की स्थिति को समझा और इतना शानदार डायरेक्शन किया है। तो उनको इसका डायरेक्शन है वो 3 लोगों ने किया था जिसमें गुरमीत महिर और करण अंशुमान ये तीनों ही डायरेक्टर है जिन्होंने इसका डायरेक्ट किया। अलग अलग इसमें 3 या अलग अलग इनका डायरेक्शन था वो अलग अलग एपिसोड के लिए अलग अलग का था, इन्होंने एक साथ डायरेक्शन नहीं किया। अब टोटल कास्ट की संख्या 176 है या 173 थी लेकिन 170 से ऊपर ही इसकी टोटल कास्ट है वो है। और जिसका फर्स्ट सीजन था वो 2018 में लॉन्च हो चुका है जबकि इसका सेकंड सीजन है वो 23 अक्टूबर 2020 को लॉन्च होने वाला है जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। अब इसमें जो मेन लीड है उसकी बात करें तो इसमें है पंकज त्रिपाठी, अलीफ फजल और देवेंद्र शर्मा। जिसमें पंकज त्रिपाठी ने जिस कैरेक्टर का रोल किया है वो है अखंडा लाल त्रिपाठी उर्फ इसका एक और नाम है, काफ़ी फेमस नाम था इसमें इसका जो फेमस नाम था वो उसको क्या बोलते हैं यार, जो भी है फेमस नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा लेकिन फिर भी अखंडा लाल त्रिपाठी है। और इसके अलावा अलीफ फजल है वो है पंडित फैमिली के एक सदस्य हैं जिसका नाम है गुड्डू पंडित। और इसके अलावा एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम था दिव्यांशु शर्मा जो ही इस मिर्ज़ापुर सीरीज का है वो काफ़ी पसंदीदा कैरेक्टर है वो है दिव्यांशु शर्मा जिसका फिक्शनल नेम है वो है मुन्ना त्रिपाठी यानी मुन्ना भाई। इसने पूरे सीरीज में ही साले ठाटा कर रखे जिसको मिले उसको उड़ा दो। तो इसके अलावा ये मेन लीड में ये थे। इनके अलावा काफ़ी और थे जैसे फीमेल कैरेक्टर में बात करते हैं बीना त्रिपाठी जैसे इसका नाम कुछ दुग्गल वगैरह कुछ है। हालांकि काफ़ी नाम है आप इतने 176 कैरेक्टर के नाम नहीं ले सकते। इसके अलावा मुन्ना त्रिपाठी है और जिसका कनेक्शन है श्वेता गुप्ता से। श्वेता गुप्ता एक फीमेल कैरेक्टर है उसका कनेक्शन भी है गुड्डू पंडित से। हालांकि ये स्टोरी के अंदर होने वाला है जो हालांकि आपको इतना जिन्होंने देखी है उनको ये पता है कि श्वेता गुप्ता कौन है यानी स्वीटी म्यूटी जो भी है उनको
कौन है वो। और इसके अलावा एक गजगामिनी गुप्ता है, जिसका नाम वो गुड्डू गुप्ता के नाम से भी यानी वो लड़की है जो कि है बबलू पंडित की गर्लफ्रेंड होती है। तो अब ये सारे कैरेक्टर थे। तो इन कैरेक्टर के अलावा सीजन 1 की स्टोरी की अगर रिकॉल की बात करते हैं तो इसका आपको छोटे से 1 मिनट में आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें गुड्डू भैया होता है, इसको यानी मुन्ना भैया को दिखाया जाता है कि वो अपने शराब के नशे में या फिर जो भी है वो ड्रग्स वगैरह करते हुए सीधे जा रहे होते हैं और उनके रास्ते में एक बारात रहती है और उसमें दूल्हे को उड़ा देते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट होती है। यानी कि इसमें एक जिस सिटी की बात की गई है वो मिर्ज़ापुर है, यूपी की एक सिटी है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इस वेब सीरीज़ के अंदर है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले क्राइम को टारगेट किया गया है। यानी पूरा फिक्शनल है, वो आप समझ जाओगे कि किस तरह से प्रेजेंट की सिचुएशन को, यानी आज वर्तमान यानी 2012, 2018, 2019, 20 या 15 इन सब की सिचुएशन को देखकर ये मिर्ज़ापुर सीरीज़ वहाँ बनाई गई, क्योंकि यूपी का क्राइम रेट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि इस चीज़ का मतलब सीजन 2 का एंड किस तरह से होने वाला है। लेकिन हम सीजन 1 की बात करते हैं क्योंकि रिकॉल करना है हमें। तो मुन्ना भैया क्या करते हैं, मुन्ना जब वेब सीरीज स्टार्ट होती है तो मुन्ना भैया स्टार्टिंग में एक दूल्हे को उड़ा देते हैं। दूल्हे का केस होता है, दूल्हे का केस है वो पंडित फैमिली लेती है। यानी ये गुड्डू बबलू के पापा होते हैं, ये है रमाकांत त्रिपाठी, ये रमाकांत पंडित जी है, ये इनका केस लेते हैं। क्योंकि रमाकांत त्रिपाठी एक हॉनेस्ट लॉयर होते हैं जो कि हमेशा मतलब में क्राइम के खिलाफ ही बोलते हैं, जिसकी एंटी होती है अखंडालाल त्रिपाठी से, यानी पंकज त्रिपाठी के साथ उसकी एंटी होती है। क्योंकि अखंडालाल त्रिपाठी मिर्ज़ापुर का बॉस होता है भाई। अब क्योंकि वो क्राइम करता है, एक ईमानदारी का काम करता है, एक क्राइम करता है, तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में 36 यानी 72 का आंकड़ा रहेगा। तो ये चीज़ें होती है। अब इसके बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है। जब अखंडालाल त्रिपाठी को मुन्ना की करतूत के बारे में पता चलता है कि भाई इसने भरे रोड पे भरे सीढ़ी के सामने 100-200 पूरी बारात है, उसके सामने दूल्हे को साले को उड़ा दिया बंदूक में। तो वो कहता है भाई तेरा मैटर है तो तू खुद सुलझा। अब मुन्ना भैया इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं तो मामला सुलझता नहीं होगा कि पंडित फैमिली वाले बेंचो गुड्डू पंडित और बबलू पंडित दोनों मिलके मुन्ना भैया की आड़ मार देते हैं। तो जब अखंडालाल त्रिपाठी को भैया जब पता चलता है कि भैया मेरे बेटे की मेरे ही सिटी के अंदर किसी ने दौड़ा लिया है, तो वो अपनी गैंग को, जिसकी गैंग का मेन लीडर होता है वो मकबूल खान होता है, क्योंकि काफ़ी तगड़ा बंदा रहता है भैया। उसे तो वैसे भी देख के डर लगता है मुझे, काफ़ी सीरियस कैरेक्टर है इस वेब सीरीज़ के अंदर वो। अब उसके अलावा बात करते हैं वो अपने अखंडालाल त्रिपाठी है, वो अपने कैरेक्टर यानी उसका जो चमचा होता है मकबूल भाई साहब को भेजते हैं कि भैया उठा के लेके आओ सारी पंडित फैमिली को। तो वो जाते हैं, दोनों भैया को उठा के और ले आते हैं। अब बातें होती है उनके बीच में। अब उनका हौसला अखंडालाल त्रिपाठी क्या करता है, त्रिपाठी उसको उनके हौसले को, दोनों भाइयों के हौसले को, बड़ा भैया बॉडी बिल्डिंग में लगा होता है गुड्डू पंडित, और छोटा वो साला दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। तो उनके हौसले और उनके टैलेंट को देखते हुए वो उन्हें जॉब ऑफर करता है, अपने धंधे में काम करने के लिए ऑफर करता है। नहीं, काम देता है कि आप मेरे काम को संभालो और आगे की स्थिति है वो तुम्हें देखनी है। और इस मेरे जो एक नंबर का काम को 2 नंबर या 3 नंबर का काम है, उसको 1 नंबर के काम में लगा के उससे मुनाफा निकालना है और बाकी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। इससे क्या होता है कि पंडित फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाता है कि नहीं, अगर वो मना कर देते तो भैया अखंडालाल त्रिपाठी उन सबके गांड में गोलियां भर देते। अब इसके बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है और चूँकि एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे है मुन्ना भैया छूट चुके हैं। मुन्ना भैया जिसकी पटाई गुड्डू और बबलू पंडित ने की हुई है, तो उसको अपने बाप के द्वारा उनको अपने ही काम में रख लिया जाता है। तो उससे क्या है कि मुन्ना लाल त्रिपाठी वो है कि भैया अपने बाप के खिलाफ हो जाता है, यानी अपने बाप के खिलाफ ही साजिश रखना जाता है, अपने बाप से एंटी हो जाती है उसकी। लेकिन वो शो नहीं करता अपने बाप को, लेकिन वो नशे में उसका दोस्त कंपाउंडर, ऐसे दोस्त हमारे जैसे दोस्त तो साले कह देते हैं तेरे बाप को उड़ा दे भैंचो। तो भैया वो सब मुन्ना लाल है भैया, वो सीरियस हो जाते हैं। वो अपने दोस्त को, भैया वो कंपाउंडर होता है, तो उसको ऑर्डर देते हैं कि भैया तुझे सीधा साधना है और उसकी गांड मार देनी है। उसके डोकरे को मारने के लिए उसकी सुपारी देता है भैया वो तो सीधा। तो भैया लेकिन जब कंपाउंडर जाते हैं, कंपाउंडर पकड़ा जाता है और कंपाउंडर की गांड खुद मुन्ना के दोबारा ठुकवा दी जाती है। लेकिन स्टोरी में क्या होता है कि मुन्ना को भी बात पहले तो लगता है कि भैया अब कंपाउंडर ने उसके कहने पर उसको बाप को मारा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में वो लास्ट में ये समझने लगता है कि
जो है कि कंपाउंडर ने मुन्ना के कहने पर नहीं बल्कि गुड्डू के कहने पर उसके बाप को मारने की साजिश रची है। हालांकि वो उसका दोस्त था लेकिन फिर भी उसके खिलाफ उसकी उसकी स्थिति है, उसको समझ की कंडीशन हो ना समझते हो वो उसके अपोजिट हो जाता है। हालांकि उसका खास दोस्त था, उसके कहने पे मर गया, लेकिन अपनों क्या लेने देना, जो मना था वो जाने वाले तो वो तो जाएंगे ही। इसके अलावा बात करते हैं, स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। अब चूँकि गुड्डू और बबलू भैया अपने वो सब 2 नंबर के धंधे में इतने आगे बढ़ चुके थे कि वो खून खराब जिसको मिलते हैं उसकी बार में गोली भर देते हैं। यार भैया वो पैसे लेने जाते हैं तो गोलियाँ मार देते हैं, उगाई करने जाते हैं तो गोलियाँ मार देते हैं, देसी कट्टा नकली बना देते हैं तो भैंचो उसी को चलवा कर उसी का हाथ पड़वा देते हैं। तो भैया उनका रुतबा इतना खतरनाक हो चुका था मिर्ज़ापुर के अंदर कि भाई कालीन भैया, यानी हाँ कालीन भैया, खंडालाल त्रिपाठी का नाम रहता है, कालीन भैया भी उसका उप नाम रहता है, जिसका मेन कैरेक्टर है पंकज त्रिपाठी ने किया था। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर किया था भैया। हम तो दीवाने हो गए पंकज त्रिपाठी के। कुछ ही दिनों में पंडित नाम इसका इतना फेमस हो गया कि खतरनाक ही हो गया भैया। इसके अलावा स्टोरी आगे बढ़ती है। चूँकि गुड्डू पंडित और बबलू पंडित मिर्ज़ापुर के अंदर इतने फेमस हो चुके थे कि अब तो पुलिस को भी लगने लगा था कि भैया इनकी सफाई करने की ज़रूरत है। हालांकि पहली वाली पुलिस थी वो खंडालाल त्रिपाठी के घर का ही कचरा खा के वहीं उनका पान खाती थी और वहीं उनसे पगार लेती थी, यानी सरकार की पगार अलग और मुन्ना त्रिपाठी यानी खंडालाल त्रिपाठी फैमिली से आने वाली तनख्वाह अलग लेती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगता है कि भैया मिर्ज़ापुर के अंदर जो क्या हो रहा है, किस तरह का चल रहा है, तो वहाँ से उनके क्राइम ब्रांच है वहाँ पे एक नया एसपी आता है, नए इंस्पेक्टर आते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया सफाई कर दो। तो जब पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब आते हैं, इंस्पेक्टर साहब कहते हैं भैया सबसे पहले 2 कार्टूनों को उठाना है। वो 2 कार्टून थे गुड्डू पंडित और बबलू पंडित। जब ये बात गुड्डू और बबलू को पता चलती है तो भैया उनसे खंडालाल त्रिपाठी कहते हैं कि भैया कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अब उनको अंडरग्राउंड होने के लिए एक वही शहर मिलता है जिसका दुश्मन खंडालाल त्रिपाठी का दुश्मन उस एरिया का दादा होता है, यानी कि वो क्या गया घरना है बहन चो पूरा कक्का बुलवाता है। साला मुझसे भी नहीं आता, मतलब मुझे ना मिले तो बहन चो आग लगा देगा क्या मेरे पिछवाड़े में, साला गोली मार देता है सीधा, कक्का ना आए तो। ये कौन सा स्कूल है भाई। हाँ तो स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी में क्या होता है, बबलू और गुड्डू दोनों क्या करते हैं भाई साहब, मिर्ज़ापुर का पास वाला इलाका है जौनपुर में भाई जौनपुर का जो दादा है वो है कौन है जौनपुर का दादा, शरद का बाप होता है, वो है जौनपुर का दादा। अब उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसका नाम बताऊँ तो कहाँ था मैं, हाँ तो भैया जौनपुर है, वो मिर्ज़ापुर के पास वाला इलाका है जो कि अखंडालाल त्रिपाठी है, यानी कि त्रिपाठी फैमिली का दुश्मन होता है। यानी इनकी स्टोरी शुरू में कुछ कनेक्टेड होती है, बाकी कब छूट जाती है, क्योंकि यार आप रिकॉइल कर रहे हो तो आप एक स्टोरी में इतने सारे पॉइंट नहीं बता सकते। चूँकि अखंडालाल त्रिपाठी का दुश्मन होता है जौनपुर का शहंशाह होता है बच्चों वो रतिशंकर शुक्ला। हाँ रतिशंकर शुक्ला होता है, वो जौनपुर का दादा होता है। रतिशंकर शुक्ला की एंटी होती है त्रिपाठी फैमिली से। अब रतिशंकर शुक्ला भैया कक्का बुलवाता है पूरा, अगर बीच में अटके तो भैया गए काम से। इसलिए आप अगर अभी रियलिटी में भी अगर उधर जाओ तो भैया कक्का याद करके जाना, अगर बिना कक्का याद करके गए तो तुम्हारी लग गई वाट। तो इसके अलावा वो कक्का बुलवाता है। अब क्या करते हैं भैया, जैसे गुड्डू और बबलू पंडित है, दोनों भैया पुलिस के डर से भैया जौनपुर में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन भैया पंडित जी की गांड में बड़ा ही खुजली चल रही थी भैया, क्योंकि वो ड्रग्स लेने लग गए थे। उनको भैया वहाँ पे भी धंधा चलना था, पुलिस से भाग रहे हैं फिर भी धंधा चलना था। लेकिन भैया धंधा किसके इलाके में कर रहे हैं ये नहीं देखा उन्होंने। वो जौनपुर के इलाके में जाकर उनके गन को सप्लाई करने लगते हैं, क्योंकि जो उनका 2 नंबर का काम पहले से कर रहे थे वो त्रिपाठी फैमिली के लिए, तो उसका धंधा कारोबार भी वो करने लगते हैं और बेचने लगते हैं। लेकिन उनकी एक दिन उनकी वो है रत्तीलाल शुक्ला से मुलाकात हो जाती है। रत्तीलाल शुक्ला कहता है कि भैया मेरे लिए काम करो, उसको क्या रखा है, उसका टाइम गया, अब भाई खंडालाल त्रिपाठी का टाइम गया, उसको तो किसी दिन मैं क्या बुलवाऊंगा। अब क्या वो रतिशंकर शुक्ला क्या करता है, उसको उन दोनों पंडितों को भैया ऑफर देता है। लेकिन जो गुड्डू पंडित होता है भैया उसके गाड़ में तो भैया इंजेक्शन लगा हुआ था भैंचो नशे का। उसने नाव देखा न ताव भैंचो सीधी गोली ठोक दी उसके थोपड़े में। रतिशंकर शुक्ला वहीं उसका ढेर हो गया और वो वहीं का वहीं मिट्टी में ख़त्म। और तो भैया उसके इलाके में उसकी धंस हो गई। अब रतिशंकर शुक्ला का एक कैरेक्टर है, उसका बेटा वो है शरद शुक्ला अब जौनपुर का दादा बनता है। हालांकि जिसकी स्टोरी है वो सीजन 2 में दिखाई जाएगी।
हालांकि स्टोरी को अभी रिवील नहीं करते, आगे बढ़ते हैं रिकॉल एक की तरफ, रिकॉल मिर्ज़ापुर सीजन 1 की स्टोरी को समझते हैं। इसके अलावा क्या करता है कि इसके अलावा क्या था, जॉन गुड्डू पंडित और बबलू पंडित के द्वारा रतिशंकर शुक्ला को मार देने के बाद में क्या होता है कि जब इसको खंडालाल त्रिपाठी को पता चलता है कि भैया ये तो नहीं होता है, जौनपुर में जाकर जौनपुर के शहंशाह को उड़ा दिया, तो उससे क्या होता है कि उनको डर लगने लगता है कि अब बबलू और गुड्डू और बबलू पंडित इतने आगे निकल चुके हैं कि उनको अब है जो त्रिपाठी यानी उनको खंडालाल त्रिपाठी के ऑर्डर की यानी उनके परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं शक होता है खंडालाल त्रिपाठी को यानी पंकज साहब को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये भैंचोद किसी दिन मेरा सिंहासन छीन लेंगे, और कहीं ना कहीं उसको डर रहता है। लेकिन अब स्टोरी अब क्या होता है कि अब आता है मुन्ना भैया का कैरेक्टर सामने आता है गुड्डू और क्या खंडालाल साहब कहते हैं भैया गुड्डू मुन्ना भैया से कि भाई साहब आप उठाओ गन और आपको बच्चे से अब बड़ा होना पड़ेगा, यानी अब तुम पहले बच्चे थे अब तुम मर्द बनो। अब मर्द बनने के लिए क्या होता है कि भैया तुम्हें उन दोनों को उड़ाना है, तुम गुड्डू और बबलू दोनों को उड़ाना है। अब इस कैरेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छूट गई है, वो है फीमेल कैरेक्टर। एक भी कैरेक्टर नहीं लिया फीमेल का। फीमेल कैरेक्टर की बात करें तो इसमें फीमेल कैरेक्टर में 3 या 4 कैरेक्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तो वो है बीना त्रिपाठी है, खंडालाल त्रिपाठी की पत्नी है, और वो क्या है भैया इतनी भूखी है भैया शारीरिक संबंध बनाने के लिए। वो उसको भैंचोद जो क्या होता है हाजमोला जो भी खाते हैं ना भैंचोद, वो जो 2 नंबर का माल जिससे आदमी का पावर बढ़ता है, हाँ समझ गए क्या इसका मतलब क्या है आगे, बाकी तुम समझते हो भैया। उससे खंडालाल त्रिपाठी से भाई साहब उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता। भैंचोद रसोई के साथ सोती रहती है। लेकिन इसमें एक कैरेक्टर होता है बाबूजी होता है खंडालाल त्रिपाठी का बाप। वो उसको पता चल जाता है और वो भैंचोद उसको रसोई का लोड़ा उखड़वा देती है भैंचोद बिना दुगल से ही। अब उसके बाद में एक कैरेक्टर तो ये हो गया। अब एक कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर और है, 2 कैरेक्टर में है भाई साहब हैं 2 कैरेक्टर में और है, वो है गोलू गुप्ता यानी गजगामिनी गुप्ता, जो कि प्रेसिडेंट साहिबा बनती है उनके कॉलेज की, जिस कॉलेज में गुल्लू बबलू और मुन्ना और श्वेता स्वीटी और ये गोलू बोली सारे इसी जो मतलब यूथ कैरेक्टर है वो सारे एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक बीच का डबल पॉइंट होता है यहाँ पे, ट्रायंगल पॉइंट भी बोल सकते हैं उसे, वो होती है स्वीटी गुप्ता। अब क्या होता है कि मुन्ना भैया वो है स्वीटी गुप्ता का अलग होता है, स्वीटी गुप्ता का अलग होता है गुड्डू पंडित। अब ये करेक्शन ख़त्म हो गया साला। गुड्डू और स्वीटी एक दूसरे को लव करते हैं, लेकिन ये बात मुन्ना त्रिपाठी को पता नहीं होती। लेकिन जब ये बात मुन्ना त्रिपाठी को पता चलती है तो मुन्ना त्रिपाठी पहनचो उनको वो खून में पहनचो तो वो खून में आगोबूला हो जाता है, और इसलिए वो पूरी साजिश को मारने के लिए रचता है। और ये स्टोरी फिर आगे बढ़ती है और ये सीजन 1 का जो आखिरी एपिसोड था वहाँ पे जाके रुकती है। अब एक शादी में गए होते हैं सारे के सारे कैरेक्टर यानी गुड्डू यानी पंडित फैमिली सारी के सारे एक शादी में गई होती है। अब शादी में भैया ऊपर से मुन्ना त्रिपाठी को भैया ऑर्डर मिल चुका था भैंचो मिर्ज़ापुर के बॉस का, तो सीधा अपने चमचे ले और पहुँच गया शादी जैसा काम हो रहा था भैया। शादी में जब डांस वांस होते तो भैया एक डायलॉग था वो काफ़ी फेमस हुआ था। अब वो एक चाचा डांस कर रहे होते हैं, अब वो कहते हैं भैया डीजे से मुन्ना भैया कि भैया डीजे को बंद कर दो। अब डीजे को बंद करने के बाद में भी भोसड़ी वाले चाचा नाचते रहते हैं। तब एक डायलॉग फेमस हुआ था मुन्ना भैया का, अबे भोसड़ी वाले चाचा अब तो नाच रहा है बंद कर दो, अब रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो भैया इतना सुनते ही चाचा भोसड़ी वाले चाचा वो डांस करना रुक जाते हैं और अब उनका थ्रिल जो इसका मेन है जो एक्शन है वो चालू हो जाता है। एक्शन में क्या होता है कि वो गुड्डू और बबलू और श्वेता और गोलू यानी गजगामिनी गुप्ता ये 4 कैरेक्टर एक साइड होते हैं और बहनचोद मुन्ना भैया एक साइड और मुन्ना भैया की पूरी टीम एक साइड। तो इस एक्शन में उनकी मार धाड़ के बीच में हैं जो 2 कैरेक्टर मारे जाते हैं, एक है स्वीटी गुप्ता और दूसरा है बबलू पंडित, यानी 2 कैरेक्टर के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और इसमें इसके अंदर घायल भी होता है जो कि गुड्डू पंडित होता है, वो इसके अंदर घायल हो जाता है, उसको भी गोलियाँ 2 या 3 गोलियाँ लगी होती है। लेकिन उनको भैया गजगामिनी देवी होती है जो कि भैंचो उस कॉलेज की उनके मिर्ज़ापुर कॉलेज की प्रेसिडेंट साहिबा होती है, उनको बचा के लेके चली जाती है। भैया उनका हौसला काफ़ी बुलंद था। अब यहीं से सीजन 1 की स्टोरी ख़त्म होती है और यहीं से सीजन 2 की स्टोरी है वो चालू होने वाली है।
अब सीज़न 2 की स्टोरी है वो काफ़ी, अब मैंने जैसे कैरेक्टर टाइटल में दिया है आपको कि भाई सीज़न 2 की स्टोरी है वो रिवील हो चुकी है। अब इसका इतना देखने के बाद में आपको यह मिर्ज़ापुर सीज़न 1 है वो पूरा याद हो चुका होगा और आपको पूरा समझ में आ चुका होगा भाई रति शंकर शुक्ला एक से एक फैमिली वो हो गई। एक फैमिली है पंडित फैमिली, एक फैमिली है त्रिपाठी फैमिली और तीनों का राबड़ गोबड़ करने के लिए है पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का, यानी मिर्ज़ापुर का पुलिस प्रशासन है जो कि इस सीरीज का सबसे मेन विलन होगा। हालांकि अलग अलग तरीके से देखते हैं लोग कौन विलन है और कौन हीरो है। हाँ अलग अभी तक तो पंडित फैमिली है वो ही हीरो लग रही है, लेकिन एक कैरेक्टर कई लोगों का कैरेक्टर है वो है मुन्ना त्रिपाठी भी काफ़ी फेमस है भाई। मेरा तो सबसे पसंदीदा कैरेक्टर वो मुन्ना त्रिपाठी है। जो 300 के काउंटडाउन पे जाके रुकता है, सीधा ही 300 ट्रिप मारता है एक ही बार में। अब इसके बाद में चलो भाई फालतू बात छोड़ते हैं और सीधी बात है सीज़न 2 के रिवील के बारे में, क्योंकि सीज़न 2 के में क्या रिवील होने वाला है और किस तरह से इसकी स्टोरी है जो आउट हुई है या नहीं, थर्ड पार्टी सोर्स के द्वारा किस तरह से बाहर आई है। हालांकि अपन किसी का नाम लेने वाले नहीं है कि भाई किसने रिवील किया, लेकिन स्टोरी क्या है तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं। मिर्ज़ापुर 2 है वो अमेजन प्राइम वीडियो 23 अक्टूबर 2020 को है लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी अमेजन प्राइम वीडियो। अब जिनकी गार्ड में भी है 900 रुपये का चार्ज, मंथली चार्ज 900 रुपये दे सकते हैं तो वो भैया इसका आनंद ले सकते हैं, और जो नहीं दे सकते उस वीडियो को देख सकते हैं और उनको पूरा समझ में आ जाएगा। देखने की ज़रूरत नहीं है भैया, तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या दोगे। जब 10-10 रुपये में बिकेगा मार्केट में तो ले लेना सीडी, नहीं तो पेन ड्राइव ले जाके उसमें भरवा के देख लेना। अब हमारे गाँव में तो दम है क्योंकि हम तो देखते हैं, हालांकि हमको तो वीडियो बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे। तो इसके अलावा अब सीज़न 2 की स्टोरी है उसमें आपको जो सस्पेंस है वो रिलीज़ कर देते हैं कि भैया इसका फैमिली है वो सीज़न 2 स्टार्ट होता है। सीज़न 2 के काफ़ी डायलॉग है वो ट्रेलर है वो काफ़ी डेली के 4-5 घंटे के अंदर भैया अमेजन प्राइम मॉडल धड़ाधड़ लॉन्च कर रहे हैं। और प्रत्येक वीडियो इतना खतरनाक है कि उसमें एक ना एक वीडियो प्रत्येक का अलग अलग डायलॉग है। अगर अमेजन ने चार फैमिली के 4 डायलॉग डाले हैं तो चारों में ही एक बहुत तगड़ा फेमस डायलॉग है। जैसे अमेजन ने जब इसका ट्रेलर लॉन्च किया था तो इसमें पहले वाला ट्रेलर था उसमें त्रिपाठी फैमिली को दिखाया जाता है। त्रिपाठी फैमिली में जब उसको दिखाया जाता है तो सीन आता है कि भाई सारे के सारे त्रिपाठी फैमिली पुलिस प्रशासन या मिर्ज़ापुर का जो भी एरिया होता है या जो भी करेक्टर होते हैं जो कि अखंडलाल त्रिपाठी के अंदर काम करते हैं वो सभी को एक साथ दिखाया जाता है। यानी मतलब में उसमें उसमें कैरेक्टर के जो उसको सीन होता है उसके अंदर मतलब जो डायलॉग होता है वो इस तरह होता है कि भाई मिर्ज़ापुर की सीट पर गद्दी पर कोई भी बैठे लेकिन शासन है वो है मेरा ही रहेगा, यानी अखंड त्रिपाठी फैमिली का ही रहेगा शासन। यानी सीट पे तो कोई भी बैठे, यानी मिर्ज़ापुर की गद्दी है वो कोई भी संभाले लेकिन शासन त्रिपाठी फैमिली का ही रहेगा। यानी कि या तो सिंहासन या तो मिर्ज़ापुर की गद्दी है उस पर या तो अखंडलाल त्रिपाठी बैठे या फिर मुन्ना भैया बैठे, लेकिन शासन है वो त्रिपाठी फैमिली का ही रहेगा। तो ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है, काफ़ी धड़ाके से इसको लॉन्च हुआ है। तो इसके अंदर काफ़ी मतलब में खून खराब हुआ था भाई, खतरनाक ही दिखा रहा है। अखंडलाल त्रिपाठी तो बहन जो पूरे रोल में आ गए। इसके अलावा अब सेकंड ट्रेलर या टीजर की बात करते हैं तो उसमें दिखाया जाता है इसको गुड्डू पंडित को जो कि अब अपने भाई का और अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए बहन तैयार है, आग बबूला हुए हैं वो बहन उसका सेकंड ट्रेलर है उसके अंदर बहन गुड्डू भैया को बहन मारते हुए दिखा रहे हैं। गुड्डू भैया एक कार का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और गुड्डू भैया का उसमें से हाथ बाहर निकला हुआ है, जिसमें गुड्डू भैया आप पहचान सकते हो कि गुड्डू भैया हाथ में अपने वो स्ट्रिप बांधते हैं ब्लैक कलर की, उससे साफ अंदाज़ा लग सकता है कि वो गुड्डू भैया। और वो गाड़ी है वो भी जीप है वो गुड्डू भैया की थी। आप उसको गौर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मुन्ना भैया उसके अंदर मरे पड़े हैं। अब वो साला गुड्डू बंदे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, मैं ट्रक सोच ले गाड़ी को उठा के फेंक दिया उसने। हालांकि यह देखने में पता चलेगा कि वो कब मरते हैं लेकिन मरेंगे ज़रूर। इसके अलावा अब तीसरा ट्रेलर था उसके अंदर शुक्ला फैमिली को दिखाया जाता है, यानी कि शरद शुक्ला रति शंकर शुक्ला होता है उसके बेटे को, क्योंकि उसका रति शंकर शुक्ला को गुड्डू पंडित ने मार दिया था। तो उसको दिखाया जाता है कि उसका बेटा है वो क्या शपथ लेता है, वो शपथ भी तगड़ी लेता है। साले छाती के बाल काट के पीछे से पूरे बाल काट के भैया क्या है शपथ है या बहन मुंडन हो रहा है। लेकिन भैया मेरे को जौनपुर में जाने से डर लगता है, आपको डर लगता है बता देना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ जौनपुर में किसको जाना है। जौनपुर में जाओ तो पहले कक्का वारकड़ी याद करके जाना, बिना कक्के वारकड़ी गए तो भाई सीधी गोली मारते हैं भैया, पहले बता दे रहा हूँ। अब स्टोरी की बात करते हैं तो भैया उस स्टोरी में उसके साथ एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, या तो वो उसकी माँ होती है या फिर वो राजनीति के कोई ना कोई कैरेक्टर होती है। तो वो कहती है भैया जौनपुर अगर आपको कुछ आपको अपने बाप की कसम पूरी करनी है, अपनी जो कसम पूरी करनी है उसके लिए तो आपको मिर्ज़ापुर चाहिए।
अब शरद भैया जोश में आ जाते हैं क्योंकि उनको बदला तो लेना था। अब बदले में क्या था कि वो फिर डायलॉग देते हैं कि अब क्या बुलवाने का वक्त ख़त्म हो गया, अब तो पूरा कक्का है, पूरी बाराखड़ी ही बुलवानी है। अब ऐसा पूरी बाराखड़ी तो किसी को भी नहीं आती, मतलब सबके गांड में वो वंच को लगाने वाला है। अब इसके अलावा अब 3 तो कैरेक्टर 3 हो गए, त्रिपाठी फैमिली हो गई, पंडित फैमिली हो गई और शरद फैमिली हो गई, यानी रत्नशंकर शुक्ला वाली शुक्ला फैमिली हो गई, यानी जौनपुर वाले कैरेक्टर है, जौनपुर मिर्ज़ापुर वाले। अभी दोनों की मलाई खाने के लिए आते हैं भैया पुलिस प्रशासन इसमें काम करता है आग डालने का। हालांकि इसके ट्रेलर से एक चीज़ जो काफ़ी तगड़ी है वो थी, इसमें जो सीजन 1 था उसका लास्ट एपिसोड था 13 या 14, उसकी लास्ट एपिसोड में क्या करता है कि शरद ये ना अखंडलाल त्रिपाठी वो पुलिस एसपीएन क्राइम ब्रांच का जो भी इंस्पेक्टर आता है इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको पकड़ लेता है, जो उसमें लगता है कि वो उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। लेकिन सीजन 2 में ये बात उसका कैरेक्टर को देखकर उसको काम करता हुआ देखा लगता है तो भैया पुलिस वाला या तो भाग चुका होता है या फिर उसको त्रिपाठी वाला अखंडलाल त्रिपाठी है वो छोड़ देता है, लेकिन उसमें उसके साथ के पुलिसकर्मियों को ज़रूर मार देता है, उसके साथ में जो काम करते हैं उसको ज़रूर मार देता है। तो अब सबसे मेन कैरेक्टर है, अब जो स्टोरी है वो इस तरह से रिवील होती है कि इस सीरीज़ के अंदर क्या दिखाया गया है। हाँ इसको मतलब मैंने बताया, मैं टाइटल में बता दिया था आपको कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या चीज़ है, मिर्ज़ापुर क्या वाला है। ये आपको पहली स्टोरी है और दूसरी सीजन 1 की पूरी स्टोरी और सीजन 2 का वो रिवील था, ट्रेलर है, उनको एक कनेक्शन कर दिया। यानी सीजन 1 में तो 2 कैरेक्टर मारे जाते हैं और उसी जगह से सीजन 2 की स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। लेकिन और जो ट्रेलर है उनको भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से भैया सबकी बजने वाली है। अब इसका जो मेन चीज़ थी वो मेन चीज़ ये थी कि इसमें मेन जो फल मिलने वाला है, यानी जो सारे कैरेक्टर है इसके अंदर मारे जाएंगे, ये मेन बात है। मेन बात क्यों है इसका भी मैं रीज़न दे सकता हूँ, इसकी थर्ड पार्टी सोर्स भी है। इसके अलावा थर्ड पार्टी सोर्स नहीं था, आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यार किस तरीके से इसका एंड होने वाला है। पहली बात तो कभी भी नेगेटिव रोल्स है उसको बॉस नहीं बना सकते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है ना। अगर उसको आज जैसे आप इंडिया में हो तो आपको सेकुलर कंट्री है तो इसमें पॉजिटिव चीज़ दिखानी ज़रूरी होती है, आपको लास्ट में पॉजिटिव चीज़ दिखानी होती है। पॉजिटिव चीज़ को आप किस तरह से देख सकते हो उसमें, भाई त्रिपाठी फैमिली है वो तो सुधरने वाली है नहीं, वो तो जब जिसको देखे वो सब ठोक देते हैं साले। तो त्रिपाठी फैमिली का अंत या तो मुन्ना के द्वारा होगा, मुन्ना या तो गुड्डू पंडित के द्वारा होगा या फिर शरद शुक्ला के द्वारा होगा। अब इसकी स्टोरी को एक ट्राइंगल के तौर पर समझते हैं और ट्राइंगल के ऊपर भैंचो ये चौथा काम करता है पुलिस में। पुलिस इस ट्राइंगल में जो आग डालती है वो पुलिस और ये राजनीति वाले लोग हैं, ये आग डालते हैं। अब इसके ट्राइंगल को समझ लेते हैं कि भैया एक आदमी को 2 बंदा मारने की कोशिश करता है, यानी 3 फैमिली है, मिर्ज़ापुर में 2 फैमिली और एक जौनपुर फैमिली, तो यानी 3 कैरेक्टर हो, तीनों कैरेक्टर आपस में एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर को मारने की कोशिश करता है। यानी अब इसको सीधे आसान शब्द दे तो जैसे त्रिपाठी फैमिली है उसको शुक्ला फैमिली और पंडित फैमिली दोनों मिलकर मानना चाहते हैं। और पंडित फैमिली की बात करें तो मिर्ज़ापुर इसको मुन्ना यानी अखंडलाल त्रिपाठी और मुन्ना भैया दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं, यानी त्रिपाठी फैमिली की पूरी टीम है वो उसको पंडित साहब को ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा शुक्ला फैमिली उसको शरद उसको ढूंढ रहा है क्योंकि उसने मुन्ना बबलू है ना गुड्डू पंडित है, गुड्डू पंडित ने उसके रत्नशंकर शुक्ला को मार दिया। अब चूँकि पंडित फैमिली है, पंडित फैमिली इसलिए मारना चाहती है कि पंडित फैमिली चाहती है कि अब मिर्ज़ापुर उसका हो, यानी गुड्डू पंडित है वो चाहता है कि मिर्ज़ापुर पे अब भैंचो बॉस मैं ही करूँगा, मिर्ज़ापुर लेने का वक्त आ गया। वो इसलिए क्योंकि ये मुन्ना त्रिपाठी होता है, वो क्या करता है सीजन 1 के लास्ट में बबलू पंडित और उसकी पत्नी श्वेता गुप्ता होती है उसका मर्डर कर देता है। अब ये चीज़ें होती है कि एक आदमी को 2 कैरेक्टर मारने की कोशिश करता है और इसमें राजनीति का खेल करती है, वो मिनिस्टर होता है वो राजनीति खेलता है। और इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, शुक्ला फैमिली यानी शरद शुक्ला और मुन्ना त्रिपाठी या फिर अखंडा त्रिपाठी। शरद शुक्ला है और मुन्ना त्रिपाठी, इनको तो मारने का काम करेगा गुड्डू पंडित, इन दोनों को गुड्डू पंडित ही मारेगा। और अब बात आती है अखंडालाल त्रिपाठी की। अखंडालाल त्रिपाठी का सस्पेंस बना हुआ है कि इन दोनों को कौन मारेगा। मुझे लगता है अखंडालाल त्रिपाठी को मारेगा ये शुक्ला, शरद शुक्ला है ये अखंडालाल त्रिपाठी को मारेगा।
100% श्योर हूँ मैं। और इसके अलावा अब बचता एक कैरेक्टर बचता है, जो कि अब पुलिस प्रशासन है उसकी नज़र सीधी है कि सब शायद एक कैरेक्टर को 2 कैरेक्टर मारे, एक कैरेक्टर ने 2 कैरेक्टर मार दिए तो अकेला बचा है। तो अब पुलिस प्रशासन ऊपर से कूदता है और गुड्डू पंडित को भी मार गिराता है। अब इस पॉजिटिव इसका सेंस किस तरह से निकाल सकते हैं? इसका सेंस इसलिए क्योंकि आप नेगेटिव रोल नहीं दिखा सकते किसी भी सीजन के, किसी भी वेब सीरीज हो या किसी भी फिक्शनल चीज़ हो, फिक्शनल कैरेक्टर्स है उसमें आप उसका एंड है वो नेगेटिव नहीं कर सकते। बॉलीवुड की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, आप किसी भी चीज़ का नेगेटिव रोल नहीं कर सकते, यानी आपको पॉजिटिव ही दिखाना पड़ता है क्योंकि उसका समाज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा चूँकि अभी ये सीरीज है मिर्ज़ापुर सीरीज, ये इस तरह क्यों दिखाई गई है कि इसमें यार इतना गैंगस्टर है, गैंग है और इसका जो स्टोरी है वो किस तरह से एंड होने वाली है, पुलिस प्रशासन ही इस पर क्यों इस पर भारी पड़ने वाला है। वो इसलिए है क्योंकि ये सीरीज़ है ना जो मिर्ज़ापुर में बनाई हुई है, यानी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश का आप क्राइम रेट देखोगे तो यह है इंडिया में सबसे ज़्यादा। अब चूँकि योगी सरकार इसके अंदर अब काफ़ी एक्शन ले रही है, काफ़ी एनकाउंटर कर रहे हैं। एक पॉइंट ये होता है कि क्योंकि ये यूपी फैमिली है वो काफ़ी एनकाउंटर कर रही है, जैसे अभी काफ़ी बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जैसे विकास दुबे वाला एनकाउंटर है वो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है इसको एंड करने के लिए, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन को ही बड़ा दिखाया गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अंत में सबको ठीक कर देते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल भी दिखाया गया है, यानी यूपी सरकार का जो यूपी सरकार की यानी बीजेपी सरकार है, इसमें योगीनाथ आदित्य है जिसका आदेश है उनका भी ध्यान रखा गया है ताकि कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए समाज में, यानी नेगेटिव मैसेज ना जाए उनकी सिटी के प्रति। उनमें दिखाने की या फिर उनको उसके थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि मतलब में बीजेपी गवर्नमेंट है या फिर ये बीजेपी है या फिर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसके द्वारा सफाई का कार्य किया जा रहा है। लोगों को मतलब में क्राइम है वो काफ़ी कम करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस का एक आधिपत्य है और कानून व्यवस्था सही तरीके से जो फैलाई हुई है। तो इसलिए मिर्ज़ापुर के अंदर इसको प्लस पॉइंट माना जाता है। इसके अंदर पूरे चांस है कि पुलिस प्रशासन है वो ही इसके अंदर जीतने वाला है, यानी आखिरी जो कैरेक्टर्स है यानी गुड्डू पंडित है उसका कैरेक्टर का अंत है वो एसपी ही करेगा, जो एसपी सीजन 1 में अखंडालाल त्रिपाठी से बच जाता है। तो ये है इसके रिवील, क्योंकि भैया पुलिस प्रशासन ही डॉन है, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं, सेकुलर कंट्री में कानून व्यवस्था को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर देखा जाता है। फिर भी आप जानते हैं कि कितनी कानून व्यवस्था देश के अंदर है, लेकिन मैं उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाला। लेकिन इसका एंड है वो है कानून के द्वारा होगा, यानी उस एसपी के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के द्वारा ही इन सब का आखिरी जो सील है वो पुलिस प्रशासन यानी कानून के द्वारा लगाई जाएगी और सारे कैरेक्टर्स के मारे जाएंगे। अब ये स्टोरी तो इसकी है और इस स्टोरी के प्रति मैं इस स्टोरी को मतलब में 90% मुझे लगता है कि यही स्टोरी होने वाली है, लेकिन आपको लगता है कुछ डिफरेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसकी स्टोरी का रिवील कीजिए। आपको लगता है किस तरह से कौन से कैरेक्टर को मारने वाला है। अगर जो भी गेस करेगा, जो भी अच्छा करेगा भैया वो तो उनका दिमाग है, हमारा जो दिमाग था उस हिसाब से हमने स्टोरी रिवील कर दी है। ये प्लस पॉइंट होने वाले थे, नेगेटिव पॉइंट आपको दिखा दिए, कौन किसको मारने वाला है ये भी दिखा दिए। अगर अब बात खत्म हो चुकी है, अब मैं बात कर रहा हूँ अपने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर शेयर नहीं करना तो मत करें, लाइक और कमेंट तो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं किसी दूसरी स्टोरी को रिवील करने वाला हूँ। फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है भाई। मैं सुबह के कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी मेहनत को देख के भी वीडियो बना सकते हो। सुबह के 5 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप टाइम आपको क्या दिखेगा, सुबह के 5 बजे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यार मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की है, मैंने भी पूरा सीजन देखा है, फिर स्टोरी सीजन 2 के ट्रेलर पे वर्क किया है और फिर स्टोरी को कनेक्ट किया, किस तरह से प्रेजेंट चीज़ को दिखाने की कोशिश की है, किस तरह से गवर्नमेंट या कानून व्यवस्था को बनाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ें हैं और यही स्टोरी होने वाली है, मैं पूरा श्योर हूँ। तो यही इसका रिवील होने वाला है। अगर मैं नहीं हूँ और मैं गलत हूँ तो आप मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको आने वाली वेब सीरीज़ या दूसरी वेब सीरीज़ के बारे में अच्छे से रिवील कर सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में अगले वेब सीरीज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।